अस्तर का किताब और उसका पहले अध्याय 1 से 5 पद पढ़ेंगे। उसके बाद मैं स्टोरी बताऊंगा और इस स्टोरी के द्वारा, इस कहानी के द्वारा हम लोग परमेश्वर का या परमेश्वर के कार्य के बारे में सीखेंगे और लोगों का भी जीवन के बारे में सीखेंगे। ठीक है। इसको वॉशरूम जाना ना बगल वाले हॉल में चाहिए, बगल वाले में। इसमें मत जाना, बगल वाले में चाहिए। अभी मोटर खराब हो गई, वो मिस्त्री आया ठीक कर रहा है। अब जिसको वॉशरूम जाना बगल वाले हॉल में चाहिए। ठीक है, कोई पढ़ दीजिएगा अस्तर का किताब, उसका पहले अध्याय और 1 से 5 पद। श्रेयस नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। जो वही श्रेयस है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर पूर्व देश तक राज्य करता था। उन्हीं दिनों में जब श्रेयस राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो शूशन नामक राजगढ़ में थी, वहाँ उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में अपने सब हाथियों और कर्मचारियों की देवनार की 1200 माने के सेनापति और प्रांत के प्रधान हाकिम उसके सम्मुख आ गए और वे उन्हें बहुत दिन वरन 180 दिन तक अपने राज्य धन और अपने महत्व में ये अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। इतने दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े इन सबों की भी शूशन नाम राजगढ़ में इकट्ठे हुए थे। राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक देवनार की। ओके, 6 भी पढ़ दो। वहाँ के पर्दे श्वेत और नीले सूत के थे और सन और बैजरी रंग की डोरियों से चांदी के छल्लों में संगमरमर के खंभों से लगे हुए। ओके, हालेलुया। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु, ये वचन आपका है और हम सब आपके लोग हैं और परमेश्वर आज के सुबह हम सब से बातचीत कीजिए और यीशु मसीह हम सबको इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष दीजिए और हमारी पहचान जो आप हमें दी है उस पहचान में हम खड़े रह सके और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सके। धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग अस्तर की किताब में देखा कि कायस नाम करके एक राजा है और उनका नगर जो है शूशान राजगढ़ में है और ये राजा जो है 127 राज्य के ऊपर सबसे प्रसिद्ध अधिकारी है और ये हिंदुस्तान में इसमें जिक्र किया गया है। 127 प्रांत अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कुछ देश तक ले राज्य करता था और 127 राज्य के राज्य अधिकारी या राज्य चलाने वाले शासन, हाकिम, बलेस्टर, लॉयर, अधिकारी सब इनकी बात को फॉलो करते थे और जो वो कहता था सब उनको आदर पूर्वक लागू करते थे। तो एक दिन उन्होंने अपने राज्य में इन सारे 127 राज्य से लोगों को आमंत्रित किया अपने घर पे और लगभग वहां पर 6 महीना 180 दिन अलग अलग राज्य के राजा, अधिकारी, बलेस्टर ये सब उनके राज्य में रहकर उनके सारे सिस्टम, उनका संस्कृति, उनका त्योहार सब में शामिल हुए और अंत के आखिरी 7 दिन वो सब बैंकट में उनको खाने के लिए भोज राजा के द्वारा दिया गया और उसमें उस नशा का सेवन उन लोगों को कराया और लोग नशे से जब नशे में हो गए और राजा भी बड़ा आनंदित हुआ कि मेरे राज्य में 127 राजा के राजा हमारे
क्षेत्र में आए हुए हैं, हमारे महल में आए हुए हैं। और आपको पता है राजा का जो महल होता है वो राष्ट्रपति भवन से भी बड़ा ही होता था। और जब आखिरी दिन हुआ तो राजा ने अपनी पत्नी को सारे राजाओं के सामने मिलाने के लिए रानी को बुलाया और रानी ने अपने राजा की बात को इग्नोर कर दी कि मैं इन नशे पिए हुए या शराब में नशे में डूबे लोगों के सामने मैं नहीं जाऊंगा या मैं नहीं जाऊंगी, मैं इनके सामने नहीं आऊंगी। और इससे राजा बहुत दुखी हुआ और सारे जो राज्य है वो सलाह करने लगे कि आपने 127 राज्य पर राज किया लेकिन आपकी जो पत्नी है वो आपकी बात को नहीं माना। ये बहुत तौहीन आपके लिए है, बड़ा दुख की बात है। और सलाहकार ने उनको सलाह दिया कि इससे अच्छा है कि आप अपनी पत्नी को तलाक दे दो, राजभवन से निकाल दो। और फिर राजा ने अपने सलाहकार की बातों को मानकर अपनी पत्नी को राजभवन से हमेशा के लिए निकाल दिया। और सलाहकार ने यह भी सलाह दिया कि अपने राज्य के लिए एक रानी का प्रबंध किया जाए, तो एक स्वयंवर बनाया जाए, स्वयंवर। और अलग अलग राज्य से बहुत से कुमारियों को बुलाया गया कि कौन इस राजा का आने वाले पत्नी बनेगी, कौन रानी बनेगी। तो अलग अलग राज्य से कुमारी लोग स्वयंवर में शामिल हुए, भाग लिए। और उनमें से एक कुमारी का नाम एस्तर था। एस्तर अनाथ थी, उनका कोई माता पिता नहीं था और उनका जो बचपन है एक अंकल ने उसको पढ़ाया, उनका पालन पोषण किया और अंकल के घर में रहती थी। बहुत गहराई की बात है। जो रानी बनेगा वो राजभवन में जन्म होना चाहिए, ये शर्त है। खूबसूरत होना चाहिए, दूसरा शर्त है। एजुकेटेड होना चाहिए, तीसरा शर्त है। उसका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। लेकिन अस्तर ये तीनों चीज में वो जीरो है। वो राजभवन में जन्म नहीं ली, उनका कोई अपना जन्म देने वाला माता पिता दुनिया में नहीं है, ना इतना एजुकेशन भी नहीं प्राप्त की है। और जब वो कुमारियों में स्वयंवर में वो गई और जब फाइनल चुनाव करना था, जैसे मिस इंडिया आप लोग टेलीविजन वगैरह में देखते हैं, तो जब चुनाव करना था तो वो जो राजा का ताज था वो अस्तर के सर पर दिया गया और आने वाले समय में वो रानी के रूप में अस्तर को चुना गया। हालेलुया। एक बड़ी प्लान है, एक बड़ी प्लान है परमेश्वर के पास। अभी अस्तर को भी पता नहीं है कि परमेश्वर क्या करना चाह रहा मेरे द्वारा। अब उसे राज्य में एक सेनापति है जिसका नाम हमान है। हमान एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर की आराधना करने वाले लोगों से ईर्ष्या रखता है, नफरत करता है, पसंद नहीं करता उसको। और उन्हीं के राज्य में एक चौकीदार है जिसका नाम मोदिकाई है। और मोदिकाई अस्तर का अंकल है जिसने उसकी परवरिश किया। अब जब हमान सेनापति है, राजा का राइट हैंड बोल सकते हैं, जो वो कहेगा वो राजा मानेगा, जो वो सलाह देगा वो राजा मानता था। तो जब हमान चलता था तो सब लोग उसके आगे झुक जाते थे। ये बड़ा गंभीर बात है, बहुत सीरियस बात है आपके लिए, हमारे लिए भी। लेकिन अस्तर मोदिकाई जो है वो किसी इंसान के आगे नहीं झुकता था। अगर झुकता था तो जीवित परमेश्वर के आगे। हालेलुया। हालेलुया। किसके आगे झुकता था? जीवित परमेश्वर के आगे।
हमें किसके आगे झुकना चाहिए? जीवित परमेश्वर के आगे। हामान देखा कि ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मेरे आगे झुका नहीं है, अब इसको मारो। और उसने गलती से राजा के कानों में ये शिकायत लेकर गया कि एक व्यक्ति है जो आपको पसंद नहीं करता है और आपके आगे झुकता भी नहीं है। और राजा उस समय नशा में था, उसको कुछ पता नहीं है। उसने बोला, क्या चाहते हो कि ऐसे लोगों को मारने के लिए हमें अनुमति दिया जाए? और राजा के हाथ में अंगूठी होता था और वो सील मार देते थे। जैसे आज हम लोग कुछ करते हैं तो मोहर मार के साइन कराते हैं, स्टाम्प लग जाता गवर्नमेंट का ना, रजिस्ट्री हो, पावर अटॉर्नी हो तो स्टाम्प होता। उसी तरह से राजा के हाथ में सिल होता था। उसने कानून में अपना सिल मार दिया और वो कानून पास हो गया। और कानून ये पास हो गया कि आज से जो राजा के सामने या हमारे सामने नहीं झुकेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाए। क्या दिया जाए? मृत्यु दंड दिया जाए। और मोर्देखाई ये जान गया कि हम लोगों के विरोध में वो यहूदी जाति से हैं, कि हमारे विरोध में इसमें ऐसा कानून पास करा दिया। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? विश्वास में स्थिर रहेंगे या फिर राजा के सामने झुक जाएंगे, अधिकारी के सामने झुक जाएंगे? क्योंकि हमें परमेश्वर के सामने झुकना है। ये मुश्किल समय है मोर्देखाई के लिए और पूरा कौम के लिए, पूरे यहूदी कौम के लिए मुश्किल समय आ गया। राजा ने रानी को बुलवाया, अस्तर आई और उसने बताया कि तुम्हारे राज्य में क्या हुआ है, तुम्हें पता है? वो बोलती, मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि राजा के सामने रानी को भी जाना पड़ेगा, तो बिना अपॉइंटमेंट का, बिना समय लिए हुए नहीं जा सकते हैं। ऐसा वो शासन चलाने वाला व्यक्ति था। तो रानी कहती, मुझे कुछ पता नहीं है। तो मोर्देखाई बोलता है, आज इसलिए परमेश्वर तुम्हें राज पैलेस में पहुंचाया है ताकि तू मुझे, अपने लोगों को बचा पाओ। इसलिए परमेश्वर ने, सोचो ना तुम्हारा जन्म राजभवन में हुआ है, ना तू कहीं से रानी बनने के योग नहीं थी, लेकिन तुम्हें परमेश्वर वहां पहुंचाया है। इसके लिए एक बड़ी योजना है। अगर आज तुम चुप रहोगी तो ये सारे जो प्रजा है, तुम्हारे पूर्वज, ये सब मारे जाएंगे, मैं भी मारा जाऊंगा और तुम भी मारी जाओगी, क्योंकि तुम भी तो यहूदी हो। तो आज अगर चुप रहोगे तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। वो कहती है, आप ये स्टोरी पढ़ना जो मैं बता रहा हूं, वो कहती है, ठीक है, आज अगर मुझे राजा के पास मैं जाऊंगी, अगर राजा क्रोधित हुआ तो मुझे मार देगा, लेकिन मैं जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले एक काम हम लोग कर सकते हैं, और वो काम है कि आज से, अभी से 3 दिन उपवास प्रार्थना हम लोग ना खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे। और केवल मैं नहीं, आप अपने अंकल को बोलती है, अपने सबको बताओ कि कोई भी 3 दिन खाना पानी नहीं पिएंगे, ना खाना खाएंगे, उपवास करेंगे और परमेश्वर से दया मांगेंगे कि प्रभु, इस परिस्थिति में केवल आप ही हो जो सिस्टम को बदल सकते हो, जो राजा के मन को बदल सकते हो, जो लोग पास किया है वो लोग को वापस लिया जा सकता है, केवल आप हो। और रानी कहती है अस्तर कि 3 दिन के बाद मैं जाऊंगी राजा के सामने, बिना अपॉइंटमेंट लिए हुए मैं जाऊंगी। अगर मुझे मार देगा तो आप लोग चिंता मत करना। और जैसे 3 दिन खत्म हुआ, अस्तर रानी जाती है राजा के पास। राजा देखता है दूर से, उस पर दया दिखाता है। क्या रिक्वेस्ट है, तुम हमारे पास बिना बुलाए हुए आ गई?
उन्होंने कहा अगर आप हम पर अनुग्रह करेंगे, हम पर दया करेंगे, तो कल शाम में आप और आपके जो सेनापति हमान है उनके लिए मैं भोज का आयोजन किया हूँ और मैं आपका शाम का खाने का इंतजार बैंक्वेट में करूंगा, आप लोग आइए। राजा ने कहा मैं तुम्हारा निमंत्रण को स्वीकार करता हूँ, कल शाम हम जरूर आएंगे बैंक्वेट में। कल शाम हुआ, रानी ने उनके लिए भोजन पकवान पकाई और राजा को और हमान को खिलाया। फिर राजा बोलता है क्या रिक्वेस्ट है बताओ। बोला आज नहीं, कल फिर आना। बोले राजा बोला ठीक है कल फिर आऊंगा। और जब दूसरा दिन हुआ फिर से शाम को उन्होंने बैंक्वेट में गए और उन लोगों ने शाम का भोजन खाया पिया। उसके बाद राजा कहते हैं रानी से कि क्या रिक्वेस्ट है, आप क्या चाहती हो जो मैं आपके लिए कर पाऊं। रानी कहती है कि जो तुम्हारे साथ टेबल पर बैठा हुआ है व्यक्ति, इसने क्या किया है आपको पता है। बोला नहीं मुझे पता नहीं है। कि हमारे लोगों को मारने के लिए आपसे कानून पास करा दिया। तो राजा बड़ा क्रोधित होकर उठकर बाहर चला जाता है, टहलता है, आता है कि मेरा सेनापति इतना छल किया। वो क्रोधित होकर बाहर जाता है। उतने में हमान क्या करता है, अस्तर का कपड़े पकड़ के और उसे भीख मांगता है कि मुझे बचा लो। क्या करो, मुझे बचा लो। राजा एक तो क्रोधित है, वापस जैसे अंदर आता देखना मेरी पत्नी को भी वो कपड़े से उसको याचना कर रहा, भीख मांग रहा और क्रोध से भर गया। कौन है वो, जल्दी बताओ कौन है वो, क्या नाम है उसका। अस्तर कहती है हमान। क्या नाम है उसका, हमान। क्या किया जाए इसके लिए। हमान ने मोर्देकाई के लिए एक फांसी का फंदा पहले से तैयार करके रखा था कि कल सुबह मोर्देकाई को मैं सबके सामने फांसी दूंगा, ताकि पूरे राज्य में किसी का ताकत नहीं होगा कि मेरे विरोध में कोई खड़ा होंगे। अब वही फांसी का फंदा जो दूसरों के लिए लगाया है, राजा ने देखा किसके लिए रस्सी लगा है। प्रजा कहता है मोर्देकाई के लिए। तो क्या किया जाए कि हमान को उसी फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। और फिर हमान को वहां फांसी दे दिया जाता है। और अगला जो सेनापति वो चुना जाता है वो मोर्देकाई को बनाया जाता है। और वो जो बिल जो राजा ने पास किया है वो बिल को फाड़ दिया जाता है और सेनापति वैसे अंगूठी का सिल लगाकर कि आज से हमारे राज दरबार में मोर्देकाई जो शासन चलाएंगे वो सबको मानना है। खड़ा होकर लोगों के सामने मोर्देकाई को अभिषेक करके सेनापति का घोषणा करता है। हालेलुया।